नमस्कार साथियों, आज हम एक लेटेस्ट जानकारी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं और ये है रीट परीक्षा का नोटिफिकेशन। राजस्थान गवर्नमेंट में जो रीट की एग्ज़ाम होती है उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। यानी रीट 2024 के लिए जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान रीट भर्ती पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2025 को रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। तो इसमें जो भी उम्मीदवार महिला पुरुष जो भी हैं वो पात्र हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो हमारे इस पे वेबसाइट जो दी हुई है इसके ऊपर आप जो है वो चेक कर सकते हैं। यानी 11 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया था। इसको ये जो रीट पात्रता एग्ज़ाम है इसको ऑर्गेनाइज करवाने वाला विभाग जो है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग है। यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है वो इस परीक्षा को, इस भर्ती को करवाता है। और इस एग्ज़ाम का जो नाम है वो है राजस्थान इजेबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर यानी REET रीट। और इसका जो विज्ञापन है वो निकाल दिया गया है और इसको फॉर्म भरने का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा। ऑफिशियल जो वेबसाइट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो आपके सामने दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके इसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है 11 दिसंबर को निकला हुआ नोटिफिकेशन है। इसकी जो महत्वपूर्ण तिथि है वो आपको ध्यान देनी है। यानी नोटिफिकेशन रिलीज जो है वो 11 दिसंबर को हुआ था और फॉर्म जो स्टार्ट होने की डेट है वो 16 दिसंबर 2024 है और फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट है 15 जनवरी 2025। और रीट की एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी गई है। यानी 27 फरवरी जो है 27 फरवरी को रीट की एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। इसमें हम आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा जो है इसमें ये मान करके चलिए कि 40-45 वर्ष तक जो है वो इसमें आराम से इसमें पेपर दे सकते हैं। और इसमें आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट लेवल जो है इसमें 2 लेवल के पेपर होते हैं, एक फर्स्ट लेवल और एक सेकंड लेवल। जो फर्स्ट लेवल का पेपर है उसकी फ़ीस रखी गई है 550 रुपये और सेकंड लेवल की भी 550 रुपये। अगर दोनों भरवाते हैं तो 750 रुपये होगी। और इसका पेमेंट करने का जो मोड होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। इसमें देखिए कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। तो सीनियर सेकेंडरी जो है यानी 12वीं जो क्लास है उसमें 50% अंक होने चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा में 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है जैसे STC है तो 2 वर्ष की STC भी होनी ज़रूरी है। और जो सेकंड लेवल का फॉर्म भरवाता है तो सेकंड लेवल का जो फॉर्म भरवाने के लिए भी BA में आपको 45% नंबर होने आवश्यक हैं और इसके साथ में BEd की डिग्री भी होनी आवश्यक है। तो ये जो है वो सामान्य सी इसकी योग्यता है। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है वो इसके लिए आवश्यक है। यानी 6ठी और 8वीं के लिए ये जो एग्ज़ाम जो है 6ठी और 8वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मेन एग्ज़ाम होती है उससे पहले ये पात्रता एग्ज़ाम है जो अभी रीट की आयोजित करवाई जा रही है। तो ये इसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो आप देख सकते हैं। इसमें न्यूनतम उत्तीर्ण जो है कितने नंबरों से माना जाता है, यानी कितने नंबर आएंगे तब आपकी रीट पात्रता है वो क्वालिफाई होगी। तो सामान्य जो वर्ग है यानी अनारक्षित वर्ग जो है उसमें नॉन TSP और TSP दोनों के लिए ही 60% अंक लाने अनिवार्य हैं। अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनको नॉन TSP वाले जो हैं उनको 55% और TSP वाले को 36% अंक लाने ज़रूरी हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए 55% नंबर ज़रूरी है। समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिला तथा भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको 50% अंक लाने जरूरी हैं। दिव्यांग श्रेणी के जो लोग हैं उनके लिए 40% है। शहरिया जनजाति का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको 36% अगर नंबर आते हैं तो उसकी रीट जो है वो क्वालिफाई मानी जाएगी। इसमें देखिए आप जो है लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न देख लीजिए। इसमें
आपको पहला जो है भाषा सुननी होती है। तो उसमें भाषा में आप जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, ये जो भाषाएं हैं उनमें से आपको एक भाषा का चयन करना पड़ेगा और उस भाषा का प्रश्न पत्र जो आएगा वो 30 अंक का आएगा। जैसे हमने भाषा सुनी, फर्स्ट भाषा जो है वो हमने चुनी कौन सी, हिंदी चुन ली, तो 30 नंबर के जो प्रश्न हैं वो हिंदी विषय के आएंगे। एक खंड जो इसका रहेगा वो रहेगा बाल विकास और शिक्षण विधियों का, उस खंड से भी 30 नंबर के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे। 2 हो गए, यानी एक तो भाषा वाला हो गया, भाषा के 30 नंबर और बाल विकास के 30 नंबर, तो 60 नंबर हो गए। फिर 2 खंड होने के बाद में तीसरा खंड जो है वो भी आपको एक भाषा जो है वो चयन करनी पड़ेगी, जो आपके 12वीं में या BA में वो सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तो उसके भी आपके कितने हैं, दूसरी भाषा के भी 30 नंबर के जो प्रश्न पत्र में 30 अंक के प्रश्न पत्र आएगा। उसके बाद में आप अपना सब्जेक्ट चुनेंगे। चौथा नंबर पे जो होगा वो सब्जेक्ट होगा आपका, जैसे आपने मान लो भाषा तो आपने हिंदी चुनी है और आपका सब्जेक्ट मान लो सामाजिक है, तो आपके सामाजिक के जो प्रश्न हैं वो 30 अंक के और साथ में पर्यावरण अध्ययन के भी 30 अंक के, यानी 60 अंक के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और टोटल जो प्रश्न पत्र है वो 150 अंक का होगा और इसकी समय अवधि है वो भी 2.5 घंटे की होगी। तो इस प्रकार से फर्स्ट लेवल जो है यानी STC की हुए जो अभ्यर्थी हैं उनका ये पैटर्न है, इस तरीके से उनको जो है पेपर चयन करना है। इसके बाद देखते हैं हम पैटर्न 2 यानी एग्ज़ाम पैटर्न 2, जो कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के लिए होता है। इसका जो प्रश्न पत्र है वो भी 150 नंबरों का ही आने वाला है और इसमें भी समय अवधि वही 2.5 घंटे ही होती है। अब आपको इसमें जो है क्या करना है, पहला खंड तो है वही कौन सा, फर्स्ट लेवल वाला बाल विकास एवं शिक्षण विधियों वाला 30 नंबर का। इसके बाद में आप भाषा चयन करेंगे, हिंदी कीजिए, अंग्रेजी, कौन सी भी भाषा अगर चयन करते हैं, मान लिया अंग्रेजी कर लिया आपने, तो 30 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके अंग्रेजी के, तो ये आपके हो गए 60 अंक के। इसके बाद में तीसरे खंड की जो भाषा जो है जो आप सुनेंगे हिंदी, अंग्रेजी। ध्यान रखें कि पहले में आपने हिंदी चयन की है तो दूसरे में आप हिंदी चयन नहीं कर सकते, तो दूसरे खंड की भाषा जो है वो अन्य चुननी होगी, जैसे संस्कृत है, अंग्रेजी है, पंजाबी है, गुजराती है, तो 30 अंक के प्रश्न इसमें से आएंगे। फिर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का होगा, जैसे सामाजिक अध्ययन का आपका है या गणित विज्ञान का है, गणित विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं आप, तो उसके लिए 60 अंक का प्रश्न पत्र आपका आएगा। इस प्रकार से 150 अंक का ये भी पैटर्न रहेगा। अब हम इसमें आवेदन करने की बात करते हैं, तो आवेदन कैसे करें, तो ये आवेदन जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जा कर के और ऑनलाइन इसका आवेदन हमें करना होगा, जिसके महत्वपूर्ण लिंक हैं ये यहाँ पर आप स्क्रीन पर अच्छी तरीके से देख रहे हैं, तो आप इसको ओपन कीजिए और आप अपना फॉर्म जो है इसमें लगा सकते हैं। तो ये जो भर्ती है ये मुख्य परीक्षा की भर्ती नहीं है, ध्यान रहे, ये मुख्य परीक्षा के लिए नहीं है। मुख्य परीक्षा से पहले आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, जिसे पात्रता एग्ज़ाम कहते हैं, यानी रीट की एग्ज़ाम है ये। और इसके फॉर्म 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच आप कभी भी भरवा सकते हैं। आप अपने नज़दीकी मित्र केंद्र पर जा कर के इस फॉर्म को समय रहते ही भरवा दें और इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आप इस वेबसाइट के लिंक को ओपन करें जहां पर आपको प्राप्त होगी। तो ये जो वीडियो है इसमें दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।